एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मॉर्निंग का टाइम है, उठ चुकी हूँ मैं यहाँ पर। अदरवाइज़ उठ तो बहुत देर की चुकी हूँ, आधे से ज़्यादा मेरे यहाँ पर काम भी हो चुके हैं। बट मैंने कैमरा थोड़ा सा लेट ऑन किया है। क्या है कि कल रात है ना, किचन क्लीन करके नहीं लेटी थी मैं तो। जिस दिन किचन क्लीन नहीं होता ना, उस दिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, डबल डबल काम हो जाता है। तो अभी जो है उठते के साथ ही फटाफट से फ्रेश होके आ गई थी मैं किचन में। और आज जो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जिस दिन है ना नाइट में काम नहीं होता ना, उस दिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। और मौसम है ना, एकदम से इतना ज़्यादा रंग बदल गया अभी। मतलब अभी शायद 3-4 दिन पहले ही इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन अब 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर भी पड़ने लगी है, दिल्ली में भी। और बिल्कुल भी जैसे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, बट उठना तो है ही। तो सर्दियों में क्या है ना, सर्दियों में बस सब कुछ ठीक रहता है, बस यही होता है कि बिस्तर नहीं छूटता है, हर इंसान के साथ यही हाल होता है। तो अभी जो है बहुत सारे मेरे जो काम थे छोटे मोटे, झाड़ू पोछा बर्तन बाकी के सारे हो चुके हैं। और नाश्ता जो है यहाँ पर रेडी है, दिशा का गरम गरम दूध। और यहाँ पर जो मैं निकाल रही थी नमक पारे मट्ठी। तो चलो चल के करते हैं नाश्ता आराम से बैठ के। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो और कौन कौन से शहर में कैसी कैसी सर्दी पड़ रही है अभी। तो फ़िलहाल तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है बनाएंगे लंच। लंच की तैयारी करेंगे। अभी हस्बैंड थोड़ा सा लेट जाएंगे, तो लेट जाते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि नाश्ता लंच एक साथ नहीं बनता है। अदरवाइज़ मॉर्निंग में एक साथ लंच और नाश्ता बनता है ना, तो फिर थोड़ी सी मत ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ पड़ जाती हैं। अभी जो है फिर फाइनली जो मैं आ चुकी हूँ किचन में और नाश्ता करके। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में और बस फटाफट जो है लंच की तैयारी करूँगी। उसके बाद है ना, बहुत सारे काम पड़े हैं मेरे ऐसे, जैसे कि मैं 8-10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी थी। तो एक हाउस वाइफ जो होती है ना, उसके साथ क्या होता है ना, कि अगर वो 2 दिन भी काम नहीं करे ना, तो काम है ना बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। मतलब जहाँ की चीज़ें होती हैं ना, वहाँ से बिगड़ जाती हैं। और चाहे फिर वो एक रूम हो, चाहे फिर एक घर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम तो हर जगह होता है। और काम है, गृहस्थी है, उसके हिसाब से जो है सारी चीज़ें है ना, जिसकी जो जगह है वहाँ पे सेट होके रखी रहती है ना, वो चीज़ एक अलग ही होती है। और मेरी साथ तो यही है कि मैं चाहे एक रूम में रहूं, लेकिन मेरा ना ये रहता है कि जिस चीज़ को मैंने जहाँ रख दिया उस चीज़ की जगह वही है, तो वहीं रहना चाहिए। अगर इधर से उधर तहस नहस है ना, तो बस अंदर ही अंदर है ना, मुझे एक फील सा होता रहता है कि मेरा कितना ज़्यादा काम पड़ा है, कितना ज़्यादा काम पड़ा है। तो बस पूछो मत, 8-10 दिन में है ना, इतना ज़्यादा मेरे रूम की हालत ऐसी हो गई कि मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ना ठीक करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप बीमार पड़ो ना, तो हस्बैंड जो है कर सकते हैं, बट उनके हिसाब से, क्योंकि उन्हें बाहर भी देखना होता है और फिर अंदर भी देखना होता है। तो फिर चलो धीरे धीरे जो है अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे बॉडी रिकवर होती है उस हिसाब से ब्लॉग की बढ़ाऊँगी आगे। और अभी जो है मैं इतना इतना शूट कर पा रही हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं, दिल से थैंक यू आप लोगों का। इतना भी आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखना है, ऐसे ही हौसला मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा देख के। आप लोग जब जिस तरह से मेरे ब्लॉग देखते हो, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ जो है मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो क्या होता है ना, कि मेरी ब्लॉगिंग बीच में रुक जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है। अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो फ़िलहाल तो आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ। और बस धीरे धीरे कंटिन्यू करके अपना ब्लॉग जो है आगे शुरुआत करूँगी, बढ़ाऊँगी। और आप लोगों के लिए एक डेली नया रूटीन जो ब्लॉग होता है मेरा, कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे मैं रिकवर हूँ उसके हिसाब से शेयर करूँ आप लोगों से। तो फाइनली जो है यहाँ पर सब्ज़ी जो है बनने लगी है, और अब जो है मतलब बन जाएगी अच्छे से। तो उसके बाद जो है मैं सबसे पहले लगाऊंगी पोछा दोबारा से। क्या होता है ना, कि दिशा ने अभी 1-2 बार चाय गिरा देती है ना, सुबह में नाश्ता होता है तो बच्चे ये करते ही हैं, तो मैं दोबारा से पोछा मार दूँगी। तो क्या होता है ना, कि अब यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी रह गए मेरे बर्तन, और हस्बैंड जो है नहा धो के रेडी हो रहे हैं, इतनी देर में मैं लगा दूँगी फटाफट से लंच उनका पोछा मार के। तो ये जो सुबह के मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना, इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और इसमें जो है एक हाउस वाइफ के ही जो है फ़ायदे रहते हैं, फटाफट से काम हो जाते हैं। तो फिर दिन के लिए भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है, 1-2 घंटा मिल जाता है।
अदरवाइज़ अगर जितना धीरे काम करो उतना ज़्यादा फिर लेट होता है। तो यहाँ पर जो है मैं नाश्ता निकाल के दे रही थी हस्बैंड को। यहाँ पर हस्बैंड जो हैं अब नाश्ता करेंगे, सुबह जो है बस चाय पी थी उन्होंने, और यहाँ जो है मैं उसके बाद लगा दूँगी लंच उनका। वापस से किचन की क्लीनिंग रह चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है, कपड़े मैंने भिगा दिए हैं धोने के लिए, और नाश्ता करते ही जो है हस्बैंड चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर फाइनली नाश्ता किया, लंच लगा दिया, हस्बैंड चले गए और आ चुकी थी मैं वापस से किचन में। तो अभी जो है सुबह जो मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए थे, अभी ये जो है नाश्ते और लंच के दोनों के बर्तन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी क्लीन करे देती हूँ, उसके बाद फिर आराम से देखते हैं, कपड़े वगैरह धोना है, नहाना है। तो मुझे क्या है ना कि अगर पहले नहा लो ना फिर कपड़े धोते हुए मन नहीं करता है, तो इस वजह से जो है मैं लास्ट में ही नहाती हूँ। मेरी शुरू से यही आदत है और थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ज़्यादा मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि हाँ मुझे नहाना चाहिए जब जाके मैं किचन वगैरह में क्लीन मतलब काम करती हूँ। अदरवाइज़ ठीक हूँ, जैसे कि अभी तो सर्दियों का मौसम आ गया तो इतना ज़्यादा तो नहाने का मन करेगा ही नहीं। और अभी अभी जैसे कि बिस्तर से उठी हूँ तो पानी से इतना ज़्यादा डर लग रहा है। और जब मैं तबीयत ख़राब थी ना तो उसके बाद 5-6 दिन के बाद उठी थी तो पानी है ना छूते हुए भी डर लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, क्योंकि इतने दिन तक फीवर में पड़ी रही थी तो पानी छुआ भी नहीं था। सारे काम जो मेरे हस्बैंड ने किए थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उन्होंने मुझे, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना एक बीवी के साथ हस्बैंड ही होते हैं जो उनका साथ देते हैं करके ससुराल में। तो यहाँ जो है जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब जो है बारी मेरी कपड़े वगैरह धोने की। तो बने रहिए ब्लॉग में आप लोग, और जो मेरे छोटे मोटे काम थे वो हो चुके हैं। अब जो है सबसे बड़ा काम रह गया कपड़े धोने का, उसके बाद फिर मैं फटाफट से जो है नहा लूँगी। और यहाँ पर जो है ना दिशा आ चुकी थी, आप देखो किस तरह से मेरा सूट जो है उसको खींच रही है। मतलब जब बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ मैं सोचती हूँ कि फटाफट से जो है काम निपट जाए, क्लीन हो जाए, सब कुछ क्लीन हो जाए। तो उस टाइम पे ना दिशा कुछ ना कुछ इशू ज़रूर कर देती है। अब यहाँ पर है ना दिशा को नींद लग रही थी बहुत तेज़ की, अदरवाइज़ फिर धीरे धीरे इतना नहीं है अब दिशा के साथ, लेकिन फिर भी जो है मैं उसके पास बैठती हूँ जब जाके वो सोती है। तो मैंने बोला कि बैठो अभी अभी आ रही हूँ, लेकिन नहीं, बच्चे जो ज़िद कर लेते हैं वो कर ही लेते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा लेट मेरा काम हो जाएगा, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। काम जो है धीरे धीरे चलते ही रहते हैं। तो फाइनली कपड़ों का मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि कपड़े देख के आप लोग भी डर जाते, इतना ज़्यादा कपड़े थे पूछो मत। बस फटाफट से जो है मैंने कपड़े उनको धोए और ऊपर डाल आई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से धोए थे। अभी क्या है ना कि जिस टाइम पे भी धूप आ रही है उस टाइम पे फटाफट से डाल दो तो थोड़ी बहुत हवा लग जाती है, ठीक रहता है। अदरवाइज़ फिर 4-5 दिन लग जाते कपड़े सूखने में। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपने बालों को भी अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ, वरना फिर से जो है सर्दी बैठ जाएगी। और आज का ब्लॉग जो है यहाँ पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।